क्या आपको पता है इंसान और चिंपैंजी इन दोनों का अगर जेनेटिक्स को कंपेयर किया जाए तो इनके जेनेटिक्स में 99% सिमिलरिटीज देखा जा सकता है। फिर भी एक तरफ इंसान इतना ज्यादा इवॉल्व होके खुद खेतीबाड़ी करना सीख चुका है, लेकिन दूसरी तरफ चिंपैंजीज हैं जो कि आज भी जंगल में रह रहे हैं और इंसानों जितना इवॉल्व नहीं हुए हैं। आपको लग रहा होगा होमो सैपियंस यानी ह्यूमंस चिंपैंजीज से पहले से धरती पे रहते हैं और इसी वजह से होमो सैपियंस इतने इवॉल्व हो पाए और चिंपैंजीज पीछे रह गए। लेकिन मजे की बात तो यह है कि चिंपैंजीज करीब 1 मिलियन साल पहले से धरती पे हैं और इंसानों की शुरुआत 3 लाख साल पहले हुई थी। तो सवाल यह आता है कि इंसानों से पहले से धरती पे रहते हुए भी क्यों अलग मंकीज इतना इवॉल्व नहीं हो पाए और क्यों सिर्फ इंसान यानी होमो सैपियंस इतना इवॉल्व हो पाए। और आज के वीडियो में हम पूरा केस स्टडी सिंप्लीफाइड वे में आपको बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, मजा आ जाएगा। साइंस के हिसाब से चिंपैंजीज को ह्यूमंस का कजन बताया गया है। इसका मतलब एक ऐसा समय होगा जबकि इंसान और चिंपैंजीज का दोनों का ग्रेट 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 ग्रैंडमदर एक ही होंगे। पर 2022 आते आते हमारे बड़े दादी माँ का एक पीढ़ी आज भी जंगल में ही रहता है और दूसरा पीढ़ी इतना ज्यादा इवॉल्व हो चुका है और डेवलप हो चुका है। हमारे दादी माँ के साथ ये हादसा होने का मेन रीजन है इवोल्यूशन। हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि इंसान यानी होमो सैपियंस कुछ ज्यादा ही इवॉल्व हो गए और चिंपैंजीज पीछे रह गए, क्योंकि किसी भी जीव के शरीर में चेंजनेस आते हैं उसके एनवायरनमेंट के कारण, उसके सराउंडिंग के कारण। समय बीतने के साथ ही इंसानों ने यानी होमो सैपियंस ने नए नए जगहों की तलाश करना शुरू कर दिया और हर जगह पे पेड़ नहीं होते थे, इसीलिए इंसानों को चलना पड़ता था। इतना ज्यादा चलने की वजह से इंसानों का पैर लंबा हो गया और पैर में बहुत ज्यादा मसल्स बनने शुरू हो गए और इंसानों के टोज में भी चेंजनेस आने शुरू हो गए, क्योंकि इंसानों का टो आगे की तरफ लंबा हो गया और पीछे की तरफ छोटा हो गया। पर दूसरी तरफ अदर मंकीज जैसे चिंपैंजीज जंगल में ही रहना पसंद करते थे, उन्होंने कोई दूसरी जगह ढूंढने की कोशिश ही नहीं की और जंगल या पेड़ों में ही रहने की वजह से उनका आगे का पाम और पीछे का पाम एक जैसा है, जो कि पेड़ में चढ़ने के लिए मदद करता है। इसी के साथ इंसान और चिंपैंजीज के अंदर आने वाला दूसरा डिफरेंस है ब्रेन। इंसानों का ब्रेन चिंपैंजीज के ब्रेन से 3 गुना बड़ा है। इसका मेन रीजन है कि इंसान दूर दूर जगह तक ट्रैवल करते थे, इसी वजह से उन लोगों को फैमिली की जरूरत पड़ी। और आप इंसानों के अलावा और कहीं भी नहीं देख सकते कि एक ग्रैंडफादर अपने ग्रैंडसन से प्यार करता हो। ये सब पॉसिबल हो पाया सिर्फ इंसानों के ब्रेन की वजह से, इंसानों की इवोल्यूशन की वजह से। दूसरी तरफ जंगल में ही रहने के कारण मंकीज को इतना ज्यादा फैमिली की जरूरत नहीं पड़ी और इतना ज्यादा ब्रेन की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनको कुछ भी एडॉप्ट नहीं करना था। इसी वजह से चिंपैंजी हो या अदर मंकीज, उनका ब्रेन हमारे जितना मैच्योर नहीं बन पाया। अब लास्ट में आता है इंसानों की स्किन पे आने वाला फर यानी डेंस हेयर या कह सकते हो घने बाल। इसका रीजन है इंसान बहुत दूर दूर तक ट्रैवल कर रहे थे और इसी वजह से उन लोगों को डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस को एडॉप्ट करना था। और ऐसा माना जाता है कि इंसानों की शुरुआत हॉट वेदर में हुई थी और हॉट वेदर में घने बालों के कारण इंसानों को तकलीफ हो रही थी और इवोल्यूशन से इंसानों के शरीर से घने बाल गायब हो गए। दूसरी तरफ जंगल में ही रहने की वजह से बंदरों को कोई भी चीज एडॉप्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और उनके शरीर में आज भी घने बाल हैं। और यही रीजन है कि हम इतने इवॉल्व हो गए और बंदर हमसे पीछे रह गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बंदरों ने या चिंपैंजीज ने कुछ भी इवॉल्व नहीं हुए या कुछ भी डेवलप नहीं हुए। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि इवोल्यूशन कंडीशन को लेके होता है और बंदरों को इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसी वजह से वो आज भी जंगल में ही रहते हैं। अब आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या इवोल्यूशन से इंसानों में पर आ सकता है और इंसान भी पंछी की तरह उड़ सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो यही तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आपसे एक नेक्स्ट मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।